राजा बनता है, ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन अगर एक आईएएस का बेटा भी यूपीएससी क्वालिफाई कर ले तो आप क्या कहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक आईएएस जो कि काफी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी क्रैक करता है, उसके बाद एक तरीके से अपना ओहदा पाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, तो उसके बाद अगर उसके बेटे भी उसी तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक करते हैं तो उस आईएएस अधिकारी को कितनी खुशी होगी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। क्योंकि जो विरासत में एक जानकारी मिली है, ज्ञान मिला है, उसको उसका बेटा जो है वो आगे बढ़ाता है। और इसी तरीके से यूपीएससी में भी देखिए किस तरीके से एक आईएएस अधिकारी का बेटा जो है यूपीएससी क्रैक कर लिया है उन्होंने। और ये बिहार कैडर के ही एक चर्चित आईएएस अधिकारी है, उनकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जिस बेटे की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका नाम है यशस्वी राजवर्धन और ये पटना के रहने वाले हैं। पहले उन्होंने स्टार्टिंग पढ़ाई जो है पटना से ही की थी, लेकिन फिर बाद में हायर स्टडीज के लिए वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने बाकी पढ़ाई की तैयारियां की और उसके बाद 11वीं रैंक हासिल कर ली है यूपीएससी में। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया और धमाकेदार रिजल्ट आया। इसमें बिहार के कई सारे बच्चों ने बिहार का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो वही इसमें एक नाम यशस्वी राजवर्धन का भी है। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। बिहार कैडर के आईएएस के बेटे ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। पटना के यशस्वी राजवर्धन को 11वां रैंक हासिल हुआ है। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई पटना से की और उसके बाद दिल्ली चले गए थे। यशस्वी राजवर्धन ने कहा कि मुझे काफी खुशी हो रही है, बचपन से ही यह मेरा सपना रहा है जो आज पूरा हुआ है। रिजल्ट आने के बाद की अगर बात की जाए तो रिजल्ट आने का जब मुझे पता चला तो मैंने जो है ऑनलाइन सर्च किया, ऐसा यशस्वी राजवर्धन का कहना है। उन्होंने कहा कि पहली बार देखने पर मुझे यकीन नहीं हुआ था, फिर उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया, जब जाकर जो है मुझे यकीन हुआ। यशस्वी ने बताया कि उनके पिता रजनीश कुमार खुद बिहार कैडर में आईएएस ऑफिसर हैं। अभी वह एक्साइज डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। उन्हें ही देखकर यशस्वी को इस फील्ड में आने का इंस्पिरेशन भी मिला था। यशस्वी ने बताया कि इससे पहले वह एक प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे थे। उस दौरान यूपीएससी का एग्जाम दिया था मगर क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर उन्होंने जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का सोचा। सितंबर 2024 में उन्होंने जॉब छोड़ दिया। जून 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम दिया जिसमें वह क्वालिफाई कर गए। उन्होंने प्रॉपर 2 साल मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है और मैंने डाटा एनालिटिक्स में काफी काम किया है। मैं चाहता हूं कि उस एक्सपीरियंस को मैं इस फील्ड में भी यूटिलाइज करूं। वह हमेशा अपने पिता को दूसरों की मदद करते हुए देखकर इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने हमेशा मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की सलाह दी है और इस नौकरी को लेकर उन्होंने हमेशा मुझे समझाया कि सिविल सर्विस में एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है और दूसरों की सेवा करने का जो संतोष इसमें है वह और कहीं नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे एक बार यूपीएससी में प्रयास करने को कहा और फिर जब मुझे सफलता मिली तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। इस नौकरी के माध्यम से मैं निचले तबके के लोगों की मदद करना चाहूंगा। यशस्वी के पिता रजनीश कुमार ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव का पल है कि मेरा बेटा मेरे सर्विस में आया है। आज तक मैंने उसे नाम और पहचान दिया और आज मुझे उसके नाम से जाना जा रहा है। यह मेरे लिए एक भावुक पल है। मैं उसे साधारण जीवन जीने की ही राय दूंगा। इसके साथ ही गरीब और निचले तबके के लोगों को लेकर संवेदनशील रहे और सरकार की नीतियों को लागू करने के दौरान उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निर्भीक होकर ईमानदारी के साथ सतत सेवा में लगे रहें, ऐसा रजनीश कुमार ने कहा। अपने बेटे को उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। बिहार को तो गौरवान्वित फील करवा ही रहे हैं और इसके साथ ही साथ वो अपने पिता को भी काफी गर्व का महसूस करवा रहे हैं। और ऐसे में देखिए कि किस तरीके से उन्होंने 11वां रैंक हासिल कर लिया है और बिहार को गर्व की अनुभूति इनकी वजह से मिल रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।